Hey guys, welcome back to my YouTube channel ज्योति रोहित तिवारी। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मैरिज स्टोरी का पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 मैंने शेयर किया है, आप लोगों ने उसे प्यार भी दिया है। सो गाइज, अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसे एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो गाइज, अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी शादी की जो मेरी वीडियोस है उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके वो भी सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग को उसमें भी इंटरेस्ट आए और मज़ा आए, और मुझे भी ये सारी चीज़ें शेयर करने में अच्छी लगती है। सो गाइज, अगर ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप प्यार देंगे तभी मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हो। सो गाइज, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, पार्ट 1 में मैंने आपसे यहाँ तक शेयर किया था कि मेरी शादी की डेट पड़ने वाली थी। सो गाइज, बता दूँ मेरी शादी की डेट पड़ी थी 17 अप्रैल को मेरा तिलक था और 24 अप्रैल को मेरी शादी थी 2020 में। 24 अप्रैल 2020 को मेरी शादी थी और 2020 की सिचुएशन भी आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी कि 2020 हर एक मेंबर के लिए बहुत ही ख़राब गया है। मतलब बूढ़े से लेके बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब गई है, क्योंकि उस टाइम पे आया था कोविड ने सबका जीना हराम कर दिया था एकदम से कि मैं आपको क्या बताऊं। कितने लोगों के घर कोविड की वजह से बहुत लोगों की डेथ भी हो गई और कितने लोग बीमार पड़ गए। सो गाइस, जिसके घर में ये सारी चीज़ें हुई है ना, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता होगा, और जिसके घर में नहीं हुई है, भगवान ना करे कभी किसी के घर में ऐसी चीज़ें हो। और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि भगवान मतलब कभी ज़िंदगी में ये कोविड ना आए। चलिए मैं बताती हूँ। फिर हमारी शादी पड़ी थी 24 को, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी शादी का डेट पड़ा था, लेकिन उसी टाइम पे आ गया था कोविड की वजह से हमें ये शादी कैंसिल करनी पड़ी। उस टाइम पे हमारी दोनों तरफ से शादी की कार्ड वगैरह भी छप गया था। अप्रैल में शादी थी तो मार्च में मैंने शॉपिंग भी कर लिया था, जो कि मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया था, बस जो साड़ी वगैरह थी, साड़ी सूट इन सारी चीज़ों की शॉपिंग कर ली थी। यहाँ पे भी शॉपिंग हो गया था, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं हुआ था। मैंने लहंगे वगैरह का शॉपिंग नहीं किया था। मैंने इसलिए नहीं किया था कि चलो अभी अप्रैल में शादी है और उस टाइम पे शादी के 10-15 दिन पहले से लहंगे वगैरह ले लेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ वगैरह भी स्टिच कराने हैं और उस टाइम पे थोड़ी न्यू मॉडल में आ भी जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है अप्रैल मई में लगन बहुत ज़्यादा रहता है। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें न्यूली आ भी जाएगा, वरना मैं अगर जाती भी थी ना मार्केट में ये सारी चीज़ें देखने के लिए तो ओल्ड फैशन का था, मुझे पसंद नहीं आता था। जब कोविड आ गया तो ये सारी शादी कैंसिल करनी पड़ी। और मैं आपसे बता दूं, उस टाइम पे सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत लोगों की शादी कैंसिल करनी पड़ी। अप्रैल मई में जिसका भी शादी पड़ा था सबका कैंसिल करना पड़ा। सो गाइस, सब कुछ बुक हो चुका था, यहाँ से डेकोरेशन का खाना पीना जो भी होता है, जयमाल वगैरह सब कुछ बुक हो गया था। और यहाँ से मेरे ससुराल वालों की तरफ से तिलक के लिए सब कुछ बुक हो गया था। जैसा कि आपको पता है लड़की वाले तिलक लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है। तो वहाँ पे भी सब कुछ बुक हो गया था, लेकिन इन लोगों को भी कैंसिल करना पड़ा, हम लोगों को भी ये सारी चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी। और फिर हमने सोचा कि चलो ये शादी हम डालेंगे नवंबर में, क्योंकि देखते देखते अप्रैल से मई आ गया, मई से जून आ गया, लेकिन ये कोविड बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। फिर पापा ने यहाँ पे कॉल करके मेरे ससुराल वालों के पास कॉल करके बोला कि चलिए ये शादी हम नवंबर में डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग को नवंबर ही सही लगा, जो कि नवंबर में भी कोविड ख़त्म होने वाला नहीं था। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा ये था कि थोड़ा कम हो जाता तो हम कैसे भी ये शादी कर देते। सो हमारे जो रिलेशन के थे, जो हमारे खास लोग हैं, उन लोगों ने भी हमें सजेशन दिया कि आप नवंबर में डाल दो, क्योंकि किसी के छोटे बच्चे थे तो कोई बहुत ज़्यादा दूर था तो किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, कि नवंबर में डाल दो, जैसे ही थोड़ा सा भी कम हो जाएगा हम यूपी में आ जाएंगे, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। तो पापा ने यहाँ पे कॉल करके मेरे ससुराल में बोला कि हम नवंबर में डेट डाल देते हैं, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। ये लोग बोले कि नहीं, हम नवंबर में शादी नहीं करेंगे, जैसे ही कोविड कम होगी वैसे ही हम यूपी में आ जाएंगे शादी करने के लिए। फिर पापा को उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया था। पापा बोले कि ये जब ये कम ही नहीं हो रहा है तो फिर कैसे हम शादी करने के लिए मतलब मान जाएं, कि पता नहीं कब कम होगा कब नहीं। और नवंबर में थोड़ा चांस था, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में भी दिखा रहा था और सब लोग बोल भी रहे थे कि नवंबर में थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जैसे कि अप्रैल से मई आ गया, जून आ गया, फिर अब कब कम होता है, जो कि
अगस्त सितंबर में तो कोई लगन ही नहीं होता शादी का, तो उस टाइम पे कैसे कोई शादी कर लेता। और गाइज एक चीज़ मैं आपसे और बता दूँ, जैसा कि हर लड़की का अपनी शादी को लेके एक सपना होता है कि मेरी शादी ऐसी हो वैसी हो, मतलब जिसके मन में जैसा होता है वैसा होता है। और मेरा भी एक सपना था गाइस कि मेरी शादी बहुत ही अच्छी तरीके से हो। पता है, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मैं कहती थी कि मेरी शादी बहुत ही अच्छे से होगी और मेरा दूल्हा घोड़ा पे आएगा। मुझे शुरू से ना सपना था कि मेरे हस्बैंड जो है शादी करने आए, मेरा दूल्हा वो घोड़ी पे आए मुझसे शादी करने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा भी था और शुरू से मैं ऐसी चीज़ें रखती थी। तो गाइज मेरा सपना ऐसा कि नहीं, मेरा सपना टूटा। इन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें अरेंज की थी बिकॉज मेरे हस्बैंड का भी ये सारी चीज़ें सपना था। क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में सबसे बड़े हैं अपने भाई बहनों में। ये लोग भी अपने पहले बच्चे की शादी कर रहे थे और मैं भी अपने घर में सबसे बड़ी हूँ अपने भाई बहनों में। पापा भी मतलब अपनी पहली बेटी की शादी कर रहे थे। सो दोनों लोग का भी ड्रीम बहुत सारा था कि हम लोग अपने बच्चों की बहुत ही अच्छी से शादी करेंगे क्योंकि पहली शादी हमारे यहाँ हो रही है और बहुत ही धूमधाम से, जैसे सब लोग देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से शादी करेंगे। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने घोड़ा वगैरह सब कुछ बुक कर लिया था, जो रथ वगैरह होता है सब कुछ बुक कर लिया था। मतलब किसी चीज़ में इधर से कमी नहीं हुई थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इधर से कमी थी, कि जो मेरा सपना था ना, ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन जब ये शादी कैंसिल करना पड़ा तो फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो नवंबर में शादी का डेट पड़ेगा ही, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन गाइस इन लोगों ने नहीं माना। इन लोगों ने बोला कि हम जून में शादी करेंगे। सो जून में भी कोविड बहुत तेज़ था, तो इन लोगों ने बोला, तो पापा ने भी पंडित से दिखाया कि जून में लगन है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जून में लास्ट जो लगन था वो 2 जुलाई तक था। मुझे सब चीज़ें याद हैं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मेरी शादी हुई थी। मुझे सब कुछ याद है, एक एक चीज़ मुझे याद है और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो 2 जुलाई तक जो लगन था, क्योंकि लगन में ही शादी होती है, तो पापा ने बोला कि 2 तारीख तक लगन है। तो ये लोग बोले कि चलो उस टाइम पे ही हम डाल देते हैं शादी का डेट। सो गाइज मेरी शादी का डेट फिर से पंडित से दिखा के और 30 जून को पड़ा। 30 जून को मेरी शादी का डेट पड़ा कि 30 जून को हम करेंगे, जो कि पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पापा बहुत गुस्से में ये सारी चीज़ें कर रहे थे क्योंकि पापा का मन था कि जैसे हमने बुक किया है और जैसे हमारा सपना है उसी तरीके से नवंबर में शादी हो हमारी। मार्च में हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी साड़ी वगैरह की, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मतलब जो ब्राइडल का सामान होता है, वो सारी शॉपिंग हमारी नहीं हुई थी। तो फिर यहाँ से कॉल गया कि आप लोग लहंगा वगैरह ले लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो फिर हम लोग ने बोला कि नहीं, हम लोग अभी लहंगा वगैरह नहीं लिए हैं क्योंकि हमें लगा था कि हम नवंबर में शादी पड़ेगा उस टाइम पे हम ले लेंगे। और इस टाइम पे हम अगर जा रहे हैं किसी भी दुकान पे गाइस, हम लोग अगर जून में जाते थे ना, एक तो कोविड की सिचुएशन में कोई दुकान नहीं खुली होती और अगर थोड़ी बहुत खुली भी होती थी तो वहाँ पे हमें अपने पसंद का लहंगा नहीं मिलता था। इतना ओल्ड मिलता था ना, मैं आपसे क्या बताऊँ। न्यूली में मतलब कुछ दिखता ही नहीं था, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता था। मैं ऐसे ही उदास मन से जाती थी, सब कुछ देख के चली आती थी। मुझे उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। सो गाइस मैं आपसे बता दूँ, मेरी शादी का लहंगा और चूड़ा मेरे हस्बैंड ने लिया था मेरे लिए, जो कि बहुत ही प्यारा है। शादी के लिए बहुत सारी चीज़ें बाकी थी, लहंगा और चूड़ा से ही नहीं हो जाता। सो गाइस फिर मैं और मम्मी, हम दोनों ने फिर मार्केट में बहुत ही फेरे लगाए। तो हमें जाके सैंडल, पर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, मेकअप का सामान मिला, वो भी अच्छा नहीं मिला गाइस। मैं आपको सच बताऊँ ना तो कुछ भी मेरे पसंद का नहीं था। उस टाइम पे जो सबसे ख़राब चीज़ होता था ना, उसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती थी। प्राइस इतना हाईएस्ट था और उसकी जो क्वालिटी थी एकदम लो थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं आता था। लेकिन मजबूरी की वजह से हमें वो सारी चीज़ें लेनी पड़ी और फिर भी मेरी शादी में मुझे कलीरें नहीं मिली थी, मैं उसके लिए बहुत परेशान हुई थी। फिर यहाँ से ये लोग तुरंत गांव के लिए निकल गए, यूपी के लिए निकल गए क्योंकि 30 तारीख को हमारी शादी का डेट पड़ गया था। और एक बात मैं आपसे और बता दूँ, तिलक कैंसिल हो गया था। तिलक इस वजह से कैंसिल हो गया था क्योंकि हम लोग शुरू से गांव में ही रहते थे, यूपी में ही। सो पापा ने वहाँ पे कैसे भी लोगों से रिक्वेस्ट करके ये सारी चीज़ें बुकिंग कराई क्योंकि बिना अरेंजमेंट, बिना जयमाल और बिना
खाने पीने की व्यवस्था से शादी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। लेकिन ये लोग दिल्ली से बहुत लेट से वहाँ पहुँचे, ये लोग कुछ भी बुक नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत बस जो गाड़ी वगैरह हुआ वही ये लोग कर पाए थे और कुछ नहीं हो पाया, इसलिए हमारा तिलक कैंसिल हो गया कि चलो तिलक नहीं कर पाएंगे। ये लोग गाँव पे पहुँचे और गाँव पे पहुँचने के बाद फिर जो भी शॉपिंग थोड़ी बहुत बाकी थी इधर उधर से हुई और पापा को जो भी मिला वो पापा उन्होंने बुक वगैरह किया। और उस टाइम कोविड की सिचुएशन पे ये भी था कि 100 लोग नहीं सॉरी 50 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं था, 50 लोगों से ज़्यादा शादी में अलाउ नहीं था। फिर भी दोनों तरफ से, लड़के वालों की तरफ से और मेरी तरफ से, मतलब लड़की वाले की तरफ से धीरे धीरे करते करते 100 लोग तो हो ही गए थे। हाँ 100 लोग हो गए थे। और फिर इसी लोगों में शादी हुई और मेरे हस्बैंड कार से आए थे मुझे ले जाने के लिए, शादी करने के लिए। मेरा सपना टूट गया गाइस। जैसा कि मैंने सोचा था कि मेरा पति घोड़ी पे आएगा या जो भी है, मुझे ने ना, मेरा ही नहीं, मैं अपनी ही बातें नहीं कर रही हूँ, बहुत लोगों का सपना टूटा था उस टाइम पे। और सिर्फ अगर मैं ही वो लड़की रहती ना कि उस टाइम पे मेरी शादी हो रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये शादी मैं कभी भी नहीं करती। लेकिन यार मैं बहुत लोगों को देखती थी कि उस टाइम पे बहुत लोगों की शादी हो रही है, मतलब ऐसी अच्छे अच्छे लोगों की शादी इस तरीके से हुई है, इतने मतलब कम लोगों में। फिर गाइस मतलब थोड़े से ही अरेंजमेंट में ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ी। धीरे धीरे करके हमारी शादी संपन्न हुई। शादी में हमारे रिलेशन से बहुत कम लोग आ पाए थे, जो हमारे घर के बहुत ही पास में थे रिलेशन वाले, बस वही लोग आए थे। उसमें से भी कुछ लोग नहीं आए थे कि ये लोग दिल्ली से शादी करने के लिए आ रहे हैं, कोविड ज़्यादा बढ़ गई हम नहीं जाएंगे। और कुछ लोग आए थे, लेकिन जो हमारे बहुत ज़्यादा खास थे जैसे कि बुआ मामा, ये लोग बहुत दूर दूर रहते थे, ये लोग नहीं आए और मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं शादी के टाइम पे इतना रो रही थी कि यार शादी हमेशा हमेशा नहीं होती है, लेकिन जो हमारे खास लोग हैं वही मेरी शादी में नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं गाइस। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, भगवान भी उस टाइम पे हम लोग से बहुत तेज़ वाले गुस्सा थे। मेरी शादी के 2 दिन पहले, यानी कि जो हमारी शादी का रस्म होता है उसे मटकोड़ कहते हैं। मटकोड़ होता है, फिर हल्दी होता है, फिर शादी होती है, उसके बाद से और सारी रस्में होती हैं। मटकोड़ के ही दिन से मेरी शादी के टाइम पे इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। सुबह से लेके रात तक मतलब 24 घंटा एक तार बारिश हो रही थी, बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं हो रहा था। कितने लोग तो भीगते आ रहे थे, भीगते हुए हम शॉपिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे उस टाइम पे। मतलब क्या बताऊं यार, वो शादी था कि क्या था कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब इतनी ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं कि घर में ही सब कुछ अरेंज नहीं हो पाता है। घर में ज़्यादा से ज़्यादा आप शादी करवा सकते हैं, बाकी का जो खान पान का होता है, जयमाल होता है, वो सारी चीज़ें थोड़ी दूर होती हैं। जैसे कि बाहर जैसे फील्ड वगैरह होता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए बड़ी जगह होती है। लेकिन गाइज मैं आपसे क्या बताऊँ कि ये सारी चीज़ें हमें घर में करनी पड़ी। बस खाने का अरेंजमेंट, वो भी जो टेंट वगैरह लगता है ना, बहुत मोटा चादर वाला टेंट लगा था थोड़ी देर के लिए, ताकि बाराती और घर के लोग जल्दी जल्दी खा के वहाँ से हटे, कोई भीगे मत। और जो जयमाल हमारा हुआ था वो घर में हुआ था। आप ही सोचिए घर में कैसे कोई जयमाल कर सकता है। हालांकि मेरे गांव का जो मेरा घर है काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी इतना भी बड़ा नहीं है कि जयमाल हो जाए। लेकिन फिर भी कैसे भी करके जो भैया आए थे टेंट वगैरह लगाने अरेंजमेंट के लिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक छोटा सा जयमाल बनाया था, उसी पे हमारा जयमाल हुआ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, शायद ये शादी अगर नवंबर में गई होती ना तो भी यही सिचुएशन रहता, क्योंकि जून में जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद से बहुत लोगों का अगर नवंबर में पड़ा था ना, तो मैंने वो शादी देखी थी कि उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड आए थे, उसमें भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे भी हुई ये सारी चीज़ें, जो भी रीति रिवाज था सब कुछ करके और फिर शादी करके हम दिल्ली वापस आ गए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में हमारा घर वगैरह सब कुछ है, वापस आ गए। लेकिन गाइज एक बात मैं आपसे और बताऊं कि मेरी शादी को 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और जब ये दिन आता है ना मुझे बहुत रोना आता है। और किसी की मतलब अच्छे से शादी वगैरह देखती हूँ ना, मुझे बहुत रोना आता है यार कि मेरी शादी कैसी हुई थी और लोगों की शादी कैसे हुई। एक बात मैं आपसे और बताऊँ कि शादी कोई मायने नहीं रखता। अब उस टाइम पे बहुत लोगों की ऐसे हुई थी, लेकिन लाइफ अच्छी चलनी चाहिए, है ना। सो गाइज मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चलती है, मेरी फैमिली एंड मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। और मेरे हस्बैंड का तो मैं कह ही नहीं सकती, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। सो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार मेरी शादी कैसी हुई कैसे नहीं, लेकिन फिर भी
जिस टाइम पे मेरी एनिवर्सरी आती है ना, उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, बट कोई बात नहीं। बस आज का यही छोटा सा स्टोरी है। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा था, आपने कमेंट किया था, तभी मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ। पहली बात तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में मेरी शादी हुई थी, और दूसरी चीज़ ये कि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत दिन तक याद नहीं रहेगी, और अगर मैं ऐसे वीडियो अपलोड कर दूंगी ना तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए मेमोराइज हो जाएगी। सो गाइज, बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं मैं करूँगी। बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में आई थी, मैं थोड़ा थोड़ा सा अगर बताने लगूँ ना तो कम से कम 5-6 पार्ट शेयर करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं शॉर्टकट में जो मेन पार्ट था वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हूँ। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा, और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। सो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।